गौरव जी, एक लंबे समय से आप इस क्षेत्र में जो कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं उसको लेकर के आंदोलनरत हैं और आज ये दिखाई दे रहा है कि इस कूड़े में आग भी लगा दी गई है जी। आप मौके पर मौजूद हैं, क्या बताएंगे इस बारे में? लगातार हम 4-5 सालों से कूड़े के पहाड़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। डीएम साहब को, नगर आयुक्त साहब को और नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब को हमने ज्ञापन देने का काम किया है और लगातार निरंतर हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा गांव काजीपुर, घोसीपुर, नराड़ा, फपुंडा, जुन्नापुर, जाहिदपुर और हाजीपुर और लोहिया नगर में जितनी भी कॉलोनियां हैं, बी पोगिट हो, सी हो, डी हो, ए हो, तमाम लोहिया नगर के वासी यहाँ पे पीड़ित हैं। और एक साल के अंदर अंदर हमारे गांव काजीपुर में 18 लोगों को कैंसर होने का काम इस कूड़े के पहाड़ के कारण हुआ है। और हमने 2 दिन इसमें धरना भी दिया था अगस्त में। और नगर आयुक्त साहब ने, जो नगर आयुक्त साहब नए आए हैं, उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार पकड़ा था। खाली बेड चला के ठेकेदार जो था ये इसका कूड़ा निस्तारण प्लांट का, वो खाली बेड चला के नगर निगम से पैसे हटने का काम कर रहा था। नगर निगम को वे बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है और हमारे क्षेत्र की जनता को जो कैंसर होने का काम है, सबसे बड़ा घातक जो बीमारी दे रहा है वो एक कूड़े का पहाड़ दे रहा है। जब किसान भाई पे पराली जलाने पे मुकदमा हो सकता है, तो ये कूड़े के पहाड़ में जो निरंतर 15-20 दिन से आग लग रही है, बारिश के कारण आग बुझी थी लेकिन 3 दिन से फिर लगने का काम हो रहा है। तो इन नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों पे, नगर निगम के कर्मियों पे, इस नगर निगम पे मुकदमा क्यों नहीं हो पा रहा? दोहरी कानून व्यवस्था क्यों? ये जो आग लग रही है, इससे उत्पन्न धुएं से क्या फ़र्क पड़ रहा है लोगों पर? इससे जो आग लग रही है, गले में खराश हो रही है, आँखों में जलन हो रही है कूड़े के पहाड़ के कारण, और इससे मीथेन गैस निकलने का काम होता है जो मानव जाति को बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। उससे पंडित बख्शीदास इंटर कॉलेज है हमारा बराबर में, 800 छात्र आए हैं। प्रिंसिपल साहब बहुत परेशान है। बच्चे चक्कर खा खा के गिरने का काम करते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, पानी पी पी के उनके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है और उनके पेट में पथरी होने का हो रही है और उसका ऑपरेशन हो रहा है। वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनका जीवन भी अंधकार में और भविष्य भी अंधकार में है। अभी हाल फिलहाल में भी आप बता रहे थे कि कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें हम 19 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश के कारण जो तनातनी थी उसमें हमने पीछे डेट कर दी है। डेट घोषित करेंगे अपने साथियों से, अपने जो कार्यकर्ता हैं अपने साथियों से बात करके डेट घोषित करेंगे। उसमें हम भूख हड़ताल में बैठने का काम करेंगे, आमरण अनशन करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर क्षेत्र की जनता, अगर जनहित में अगर लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो ऐसे पैसे का, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा? इसमें जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से मेयर और यहाँ के पार्षद, वो क्या एक्शन ले रहे हैं? वो उनकी दृष्टि से जो घोटाला या जो चीज़ चल रही है, अनियमितता चल रही है, उन पर पड़ रही है, नहीं पड़ रही है? जितने भी मौजूदा सरकार के जनपद प्रतिनिधि हैं, पार्षदगण हैं और मेयरगण हैं और हमारे क्षेत्र के मंत्री विधायक हैं, बड़े बड़े नेता हैं और जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट हैं। इस टाइम पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उन्हें लोगों की जीवन से कोई मतलब नहीं है। वो केवल और केवल कागजों में काम करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। सब मिले हुए हैं, कोई भी जनता के हित की काम नहीं कर रहा, सब। लेकिन जनप्रतिनिधियों का काम तो केवल जनता के हितों की रक्षा करना होता है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। वो तो लोगों में जहर घोलने का, हमारे क्षेत्र में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। उन्हें लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल पैसा चाहिए। लोगों की मौत पे पैसा कमाने का काम कर रही है क्षेत्र में।